चैप्टर 8 ऑफ द रूडेस्ट बुक एवर बाय शताब गंगवार। तो इस चैप्टर का नाम है स्क्रू हैप्पीनेस। इसमें हमें पता लगेगा कि क्यों हमें हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागना चाहिए लाइफ में। और हमें इसका पता नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 9, उसमें हम बात करेंगे कि हमको सेटिस्फैक्शन सेलेक्ट करना चाहिए हैप्पीनेस की जगह। तो ये इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, स्क्रू हैप्पीनेस। तो इसमें कहा गया है हैप्पीनेस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। हमें आज तक रियलाइज़ नहीं हो पाया है कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन अलग अलग चीज़ है। हमें आज तक सेम ही लगता है। हम चीज़ें वही करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है और हमें लगता है हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जब हमारे सामने कोई आता है और वो कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, तो वो कहते हैं मैं खुश हूँ पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हमने आज तक ये सवाल पूछा ही नहीं रहता हमारे से। तो हमें कैसे पता रहे, तो इसका आंसर निकलता है सेल्फ। जब अपने आप को आप डिस्कवर करते हो, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ते हो, तो आपको और रियलाइज़ होता है कि आप क्या हो, आपको क्या खुश करता है। तो वो अपन देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन? सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक चीज़ है जो आपको पीसफुलनेस देगी लाइफ में। और पीसफुलनेस कब मिलेगी? जब अपने आप को आप जानोगे, जब अपने सेल्फ के बारे में जितना ज़्यादा जानते रहोगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, तो उससे क्या होता है, आप अपने सेल्फ को जानते हैं। अब देखिए सेल्फ बिलीफ कैसे बनता है। जब अपने आप को आप एसेस करते हैं कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग है, किस चीज़ में वीक हैं, तो आप लाइफ में ज़्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं, आप एसेस कर सकते हैं प्रॉब्लम को कि कैसे डील करना है। लेकिन बैड असेसमेंट का एग्जांपल अगर आप ऐसा नहीं करते, तो ओवर कॉन्फिडेंस लोग, उनको पता ही नहीं रहता उनकी क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उनको सब सेम लगता है। अब दूसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेल्फ को क्या चाहिए। ये तब पता चलेगा जब आप अपने आप को बैठोगे और सोचोगे कि मेरे को क्या पसंद है। कई बार क्या होता है, आप पीयर प्रेशर में कई सारी चीज़ें करते हैं, आप मूवी देखने चले जाते हो, पर आपको लगता है यार ये तो मेरे को करना ही नहीं था, ये तो दुनिया कर रही इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये बात करते हैं कि हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वॉट यू डोंट वॉन्ट। अब वॉट यू डोंट वांट वही है कि लोग करते हैं पर मुझे नहीं करना है वो। वॉट मेक्स यूर सेल्फ हैप्पी, वो कब पता चलेगा आपको? क्या आपके सेल्फ को खुश करता है? जब आप एन्जॉयमेंट के पीछे भागेंगे, ना कि हैप्पीनेस के। अब किसी चीज़ को आप एन्जॉय करते हैं और हैप्पी करते हैं, उसमें डिफरेंस कहता है, ऐसे ऑथर कहते हैं। और एक ये इसका पूरा बुक है ना, इसका यही है, आप अपने आप को जितना ज़्यादा जानते जाओगे, डिस्कवर करोगे, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। इसमें हर पॉइंट में मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि आप अपने सेल्फ को जानो, क्योंकि आप तभी अपने आप को रियलाइज़ कर पाओगे आपको क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। क्यों हम फिर ऑथर कहते हैं कि क्यों हम हमेशा खुशी के पीछे भागते रहते हैं, हैप्पीनेस के पीछे? क्योंकि बचपन से हमें यही लगता है कि अगर हम खुशी के पीछे भागना ही चाहिए, क्योंकि हम बचपन से एक्साइटमेंट जहाँ मिलेगा वहाँ हम भागेंगे, और इसीलिए हमें हैप्पी जंकी कहा जाता है। और ये कारण है जब हम दो तरह की हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, एक फीलिंग बेस्ड तरह से सोचते हैं और एक थिंकिंग बेस्ड। फीलिंग बेस्ड में क्या होता है, आप सोचते हैं ये चीज़ अच्छी है क्योंकि मुझे तो ये अच्छा फील करा रही, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन जब आप थिंकिंग बेस्ड में होते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छा फील करा रही है पर मैं क्या मुझे इसमें रियलिटीज़ की ज़रूरत है? तो थिंकिंग में आप सोचते हो। तो फीलिंग बेस्ड वाले रिजल्ट ना आपको ज़्यादा, आपको शुरू में बहुत एक्साइटमेंट देंगे, लेकिन वो मैनिपुलेटिव होते हैं। उसके कारण लोग आपको भड़का कर, मतलब आपके पूरे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके चले जाते हैं और आप खुद से ही टूट जाते हैं कई बार। जो थिंकिंग बेस्ड होता है वो उसके दिमाग में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग बेस्ड ना होकर थिंकिंग बेस्ड होना चाहिए, ऑथर ऐसा कहते हैं। और हमें हमेशा लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ करना चाहिए। जो हैप्पीनेस है अपन शॉर्ट टर्म के लिए ढूंढते हैं कि छोटा प्लेजर मिल जाए, और ये कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर उसके बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब इसके बाद क्यों हमें हैप्पीनेस ने बार बार स्क्रू किया है कई सालों से, उसका कुछ पॉइंट्स ऑथर ने कहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइफ में बहुत सब अचीव कर लिया हूँ, फिर भी मैं ग्रेट फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसको पता ही नहीं उसका सेल्फ हैप्पी है क्या नहीं। उसके हिसाब से कुछ लिस्ट्स थी जो उसने बनाई थी, जो दुनिया के हिसाब से कि मेरे को अपने मॉम एंड डैड को खुश करना है, ऐसा करना है, मेरी फैंटेसी वर्ल्ड थी, उसमें वो खुश था। लेकिन उस सेल्फ को कभी जाना ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलता। वो हमेशा कहते रहेगा कि मैं सब कुछ पा लिया लाइफ में, आज बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। सेकेंड तरह के लोग होते हैं, आई नो आई शुडंट बी विद देम बट आई कांट स्टॉप लविंग देम, आई कांट स्टॉप चेजिंग आफ्टर देम, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। तो ऑथर इन लोगों के लिए कहते हैं आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों उनके पास बार बार जाते हैं? क्योंकि एक तरफ से आपको अच्छा लगता है उनकी तरफ रहना, आपको एक अच्छी फीलिंग दिया था, इसीलिए आप उनके पीछे भागते रहते हैं। भले आपको कितना भी पेन हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन आप भागते रहेंगे। पर्टिकुलरली आप
खुशी के पीछे भागते हैं, आप उस पर्सन के पीछे नहीं भागते, क्योंकि एक बार वो आपसे पर्सन अच्छे से बात कर लिया तो आपको लगता है कि वो फीलिंग मिली थी, आपको खुशी मिली थी, हैप्पीनेस, तो आप बार बार उसके पीछे भागते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हैप्पीनेस के लिए आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। तीसरे तरह की कैटेगरी देखिए, आई नो आई शुड बी वर्किंग हार्ड बट आई वेस्ट माई डे डूइंग बुलशिट थिंग्स ऑन माई फोन्स, बींग लेजी एंड यूजलेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम फीलिंग विथ रिग्रेट। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं लाइफ में, आप लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते। आपको जो चीज़ मोमेंट में खुशी देती है आप देख लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उस मोमेंट में 4 घंटे आपने कोई टीवी शो देखा तो आपने टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करी, आपने टाइम लगाया अपना। अब 4 घंटे ऐसे शो देखना बहुत बड़ी बात होती है, आपने काम किया, पर आपकी जो गोल्स थे, जो आपको दिमाग आपका कल्टिवेट कर सके, उस पर नहीं किया आपने। आई कांट से नो टू पीपल बिकॉज ऑफ दिस पीपल, ये 4th पॉइंट है, बिकॉज ऑफ दिस पीपल ऑफन इम्पोज दैम सेल्फ ऑन माई वॉन्ट्स एंड फीलिंग एंड टेक एडवांटेज ऑफ माई नाइसनेस। इसमें कहते हैं आप मना करने से डरते हैं। इसका कारण सिंपल सा ये है कि अगर आप डरते हैं कि लोग मेरे से दुखी हो जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं वो अल्टीमेटली खुश नहीं रह पाऊंगा। और आपको क्या रहना, अल्टीमेटली खुश रहने के पीछे भाग रहे हो, तो आप ना चाहते हुए भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के लोगों के लिए आप ज़्यादा काम करते हैं, लोगों के लिए आप ओवर टाइम करते हैं, लोगों के लिए आप उनके प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं, और यहाँ भी फिर से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ वो देते हो। क्योंकि और सोचो, आप इतना ही मेहनत अपने लिए करते तो आज लाइफ में आप कहाँ होते आज, मतलब अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की जगह। इसलिए स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि लाइफ छोटी सी है, आप अपने ऊपर वर्क करना, कि दूसरों के ऊपर। अब देखिए 5th बोलते हैं, आई एम अ डम्ब ऐश बिकॉज आई हैव नो आइडिया वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड अदर्स आर डूइंग मच बेटर देन मी। इसमें आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि भाई मेरे से वो आज आगे है। आप इसलिए खुशी नहीं हो क्योंकि आपसे कोई ज़्यादा आगे निकल चुका है। अब इसका कारण क्या है भाई, आपके दिमाग में परसेप्शन है कि मेरे से कोई आगे ना निकले। और वो अगर अच्छा लगता है आपको कि आप किसी से थोड़ा सा आगे हैं, तो आपको उससे खुशी मिलती है। 6th पॉइंट आता है, लाइफ वॉज सो मच फन बैक देन, लाइफ वॉज ग्रेट, आई विश वी कुड गो बैक एंड लिव लाइक दैट फॉर एवर। इसमें आप ये कह रहे हैं कि जब बचपन में हम रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लाइफ में तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो देखिए, ऑथर ये कहते हैं कि भाई आपको मैनिपुलेट किया गया बचपन में कि आप सिर्फ खुशी के पीछे भागे, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी। और लेकिन भाई ऐसे में तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी और उससे दूर भाग रहे हो, लास्ट में आपको मिलना ही था। अब जो बच्चा, जैसे मान लो जिसको बचपन से ये सब नहीं मिला हो, खुश मतलब उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो वो बंदे को पूछो, उसमें उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा ना। वो तो शुरू से लेकर एंड तक, बचपन में हो गया बड़ा भी हो गया, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ थी। तो आप ये कहना बंद करो कि भाई बचपन में ये दिन थे, क्योंकि भाई उस समय आपके घर वाले आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि भाई सब कुछ आपको मिलेगा। पर यहाँ पर जैसे आप ग्रो करते हैं आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप यहाँ अभी तक हमने क्या यहाँ सीखा कि आप अपने सेल्फ को खुश रखना चाहते हैं, आप दूसरों को इसलिए खुश रखना चाहते हैं क्योंकि आप खुश रह सकें। आप खुद को दुखी कर लेते हैं क्योंकि सामने वाले आपसे ज़्यादा अच्छे कर जाए। आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला खुश रहे और आप उसे नहीं कर पा रहे। तो इसमें ऑथर ये कहना चाह रहे हैं चैप्टर में कि आप हैप्पीनेस के पीछे ना जाकर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के पीछे भागें। और ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर 9 में डील करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हिसाब से आप हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हो ज़िंदगी में, आपको खुद पता नहीं रहता। इसीलिए इस पूरे चैप्टर का डिस्कवर योरसेल्फ जैसे आप करोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।